आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल दोज थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज वह चीज़ होती हैं जो हमको प्रकृति से मिलती हैं और जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट, मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बिकॉज ऑफ ओवर यूज, डिफोरेस्टेशन, पोल्यूशन एंड वेस्टेज, दी रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लेटेड। मतलब कि ओवर यूज की वजह से, पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन की वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज देम वाइजली फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो हमको ऐसे मैनेज करना चाहिए कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए काम कर सकें। दिस आइडिया इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस आइडिया को सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो इसमें पहला है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं उसको रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, विंड, सनलाइट एंड बायोमास। तो ये सब रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। दूसरा इसमें नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जिन रिसोर्सेज को हम लोग ईजिली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे उसका हम लोग यूज करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। इसका एग्जांपल हो गया कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, मेटल्स। ये सब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अब जानते हैं। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ऐसे विकास करना चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। इसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी भी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सकें आने वाले भविष्य में। अब जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। यूजिंग सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टीड ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सोलर और विंड एनर्जी का यूज करना चाहिए फॉसिल फ्यूल की जगह पर। रिफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। जुडिशियस यूज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही बुद्धिमानी के साथ यूज करना चाहिए जिससे भविष्य में ये रिसोर्सेज ख़त्म ना हो। नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अब जानते हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रेपिडली। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग आर राइजिंग। तो दिन पर दिन जो है पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग ये बढ़ता जा रहा है। टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एमॉन्ग ऑल। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को हमको मेंटेन करके चलना चाहिए। अब जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें पहला है रिड्यूस, यूज लेस एंड अवॉइड वेस्टेज। तो हमको नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज करना चाहिए और इसके वेस्टेज को रोकना चाहिए। दूसरा है रीयूज। तो यूज द सेम आइटम अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें चीज़ों को रीयूज करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। और थर्ड है रिसाइकल, कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू यूजेबल फॉर्म अगेन। जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिर से यूजेबल फॉर्म में हमको कन्वर्ट कर देना चाहिए जिससे उससे हमको लाभ मिल सके। इसी को 3R ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। अब जानते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें मेंटेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस। तो हमको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस को मेंटेन करके चलना चाहिए। प्रोवाइड वुड, मेडिसिन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ के लिए हमको लकड़ी, दवाएं और हैबिटेट रहने का स्थान जो है ये प्रोवाइड करना चाहिए। प्रिवेंट सॉयल इरोजन एंड मेंटेन रेनफॉल। जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकना चाहिए और रेनफॉल को मेंटेन करके चलना चाहिए। जानते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में। तो इसमें पहला है डिफोरेस्टेशन, फिर हो जाएगा ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड पोचिंग। तो ये सब जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन। तो कौन कौन से उचित स्टेप हैं कंजर्वेशन के उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला है सोशल फॉरेस्ट्री, यानी प्लांटिंग ट्रीज बाय कम्युनिटी। कम्युनिटी के द्वारा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को प्लांट करवाना चाहिए। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें जो लोकल लोग हैं और गवर्नमेंट को साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं।
अब जानते हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो वाटर जो है ये लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है, और इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही तो इसका ओवर यूज और वेस्टेज हो रहा है, इस वजह से ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आती जा रही हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन यानी जो भूमि का जल स्तर है धीरे धीरे ये डाउन होता जा रहा है। और पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, तो रिवर्स और लेक्स में जो पोल्यूशन यानी प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से इसमें दिक्कतें आ रही हैं। अब इसके सोल्यूशन क्या क्या हैं, तो इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर रीयूज। रेन वाटर को हमको कलेक्ट करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, जिससे हम उसको दोबारा रीयूज कर सकें। डैम्स यूज टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन, तो जो डैम्स हैं उनको बनाना चाहिए जिससे हम पानी को सिंचाई के लिए और बिजली के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें। इसमें थर्ड है वाटर शेड मैनेजमेंट, तो स्टोरिंग रेन वाटर वेयर इट फॉल्स एंड इम्प्रूविंग सॉयल वाटर रिलेशनशिप, मतलब कि जहाँ पे रेन वाटर गिरता है हमको वहीं पे ही इसको स्टोर करना चाहिए, जिससे कि सॉयल वाटर जो रिलेशनशिप है ये इम्प्रूव हो सके, सॉयल में वाटर की मात्रा बढ़ सके। उसके एग्जाम्पल की बात करें तो चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में चला था और नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, जिसमें लोगों ने बहुत ही मेहनत की थी फॉरेस्ट ऑफ वाटर को बचाने के लिए। अब जानते हैं कोल और पेट्रोलियम के बारे में। तो कोल और पेट्रोलियम ये डेड प्लांट और एनिमल से बनते हैं। जब डेड प्लांट और एनिमल हज़ारों साल ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं तो उससे ये कन्वर्ट होकर कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। इसको हम लोग एक बार यूज कर लें तो ये हज़ारों साल लग जाते हैं उसको फिर से फॉर्म होने में। अब जानते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर यूज़, तो कोल और पेट्रोलियम के ओवर यूज़ से जो प्रॉब्लम आती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इससे एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और इससे जो रिसोर्सेस हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे आ जाती हैं। इसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके जगह पे कोई दूसरी एनर्जी यूज करनी चाहिए, जैसे कि सोलर, विंड और बायोगैस। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टीड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए प्राइवेट व्हीकल्स को छोड़कर, और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस का यूज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब जानते हैं पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये डिकम्पोज हो जाते हैं। जिससे एग्जांपल हुआ इसका फूड वेस्ट जो हुए, पेपर हो गया, वुड हो गया, तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं कैन नॉट बी डिकम्पोज, जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। जानते हैं वेस्ट मैनेजमेंट मेथड के बारे में। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, तो इसका मतलब हुआ वेस्ट को हमको अलग करना चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए और उसको कंपोस्टिंग यानी कि खाद बनाने में यूज करना चाहिए। यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स, तो जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ऐसे मटेरियल्स का यूज करना चाहिए। जानते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन इन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी लोग कैसे काम कर रहे हैं रिसोर्स को मैनेजमेंट करने का। तो इसमें लोकल कम्युनिटीज़ जो है ये बहुत ही ज़रूरी काम कर रही हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने का। जैसे चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में चला था पेड़ों को बचाने के लिए। उसके बाद रालेगढ़ सिद्धि, ये मॉडल विलेज फॉर वाटर कंजर्वेशन, एक मॉडल विलेज था वाटर कंजर्वेशन करने के लिए, इसको अन्ना हजारे के द्वारा ये चलाया गया था। चला था तेहरी डैम मूवमेंट, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।